हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज एनालिसिस करने वाले हैं टेस्ट बुक के 2025 के 4th मॉक टेस्ट का, क्योंकि अभी तक उसमें 4 ही मॉक टेस्ट आए हैं और चारों के चारों मैंने फाइनली पूरे कंप्लीट कर लिए। मतलब चारों मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए हैं। और अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है जो मैंने चीजें देखी हैं, देखो आरडब्ल्यूए पर मेरा 300 प्लस स्कोर जा रहा है आज के टाइम पे, मतलब अभी जो रिसेंट मॉक टेस्ट हुए हैं। लेकिन टेस्ट बुक पर मेरा एक भी मॉक टेस्ट के अंदर 300 प्लस नहीं गया है, 295 तक आया। शायद मेरा 295 297 हाईएस्ट था टेस्ट बुक पर, उससे ज्यादा नहीं गया। लेकिन आरडब्ल्यूए पर मेरा वही 310 315 तक जा रहा है, मतलब इतना चला जाता है। तो एक चीज मैंने ये नोटिस किया कि जो जैसे आरडब्ल्यूए पर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, उसकी वजह से हमारा जो है स्कोर इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वहां पर थोड़ा अच्छा भी स्कोर आ जाता है। लेकिन टेस्ट बुक पर आपका पूरा फिक्स रहता है। कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ जैसे कि पहले मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आ गए दोबारा से आ गए, वही इस तरह से रिपीट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। आप सभी भी एक बार लगाकर देखना टेस्ट बुक के, आप 2025 के मॉक टेस्ट जरूर लगाकर देखना। आपको लगाकर पता चलेगा कि हाँ, पूरे सभी क्वेश्चन, स्पेशली मैं रीजनिंग की बात करूँ तो सारे क्वेश्चन सोल्वेबल थे। सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लग रहा था, तो बहुत कम स्कोर हुआ है। मुझे सच में ऐसा लग रहा था, क्योंकि जब मैंने अभी संडे में जो मॉक टेस्ट लगाया था आरडब्ल्यू का, उसमें मेरे 315 नंबर थे आई थिंक। तो मुझे लगा था कि चलो टेस्ट बुक पर ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 295 आ जाएंगे, 290 आ जाएंगे। लेकिन उससे भी कम आए हैं। मतलब आरडब्ल्यू पर जहां मेरा 315 आ रहा है, वहीं मेरा टेस्ट बुक पर 290 के करीब में स्कोर आ रहा है। तो आज इसी मॉक टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं, क्या रहा है स्कोर, क्या क्या चीजें रही। मैंने जनरल ओवरव्यू अगर मैं दूं ना इसका, तो पहली बार मुझे लगता है कि जीएस में मेरा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरे मॉक टेस्ट से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज मुझे थोड़ी ठीक लगी है कि मेरा जीएस का, जिस पर मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हुआ है। और कहीं ना कहीं जब आप किसी सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे होते हैं और उसका स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल तो हो रही है ना। तो जीएस का स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन हिंदी में मेरे क्वेश्चन आज गलत हुए, हिंदी में और रीजनिंग में बहुत मेरे क्वेश्चन गलत हुए। मुझे टाइम भी कम पड़ गया था इस मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग जो आई हुई थी ना, पूरी सोल्वेबल थी। इतनी कोई सीरीज ऐसी थी ना जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला गया। कुछ सीरीज ऐसी थी सोल्व करने वाली रीजनिंग में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। और हिंदी की बात करूँ ना, तो हिंदी भी ये टेस्ट बुक वाले एकदम अच्छे लेवल की दे रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं पूछ रखी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रचनाओं से कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिए, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार ये वाले मॉक टेस्ट बुक के 2025 के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, इनको लगाकर जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि एक्चुअल जो पेपर आता है ना, इस टाइप का ही आता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत आराम से एकदम 300 नंबर लेकर आ रहे हो, 310 315 नंबर आ रहे हो। वो मेरे भी आए हैं, बट एक दो मॉक टेस्ट में आए हैं वो आरडब्ल्यू पर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो रिसेंट मॉक टेस्ट आया, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश के ड्रीम महोत्सव से उसमें क्वेश्चन आया था, और उससे पहले मॉक टेस्ट में भी आया था ये। तो जितने भी लोग आरडब्ल्यू पर अपना एनालिसिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होता है, चाहे वो फिर मैं हूं या फिर आप सभी हो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इस वजह से हमारा स्कोर जो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन वही टेस्ट बुक पर अगर मैंने देखा तो स्कोर कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है, उतना ही है, जहां पर था वहीं पर है। तो वैसे मुझे टेस्ट बुक की थोड़ी सी एक चीज बेकार लगती है कि इसमें एक्यूरेसी नहीं दिखाता। एक्यूरेसी के साथ साथ ना परसेंटाइल दिखाता है कि क्या क्या चीजें रही, परसेंटाइल नहीं दिखाता, और एक्यूरेसी नहीं दिखाता सही से। कट ऑफ भी नहीं बताते सही से कि कट ऑफ क्या रही है इसकी पूरी की। तो थोड़ी सी ये चीज थोड़ा सा लगता है कि प्रॉब्लमैटिक है। तो सभी सब्जेक्ट मैंने बता दी। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद स्कोर की बात करेंगे। और प्लीज ये वाला मॉक टेस्ट एक बार लगाकर जरूर देखना और अपना स्कोर भी शेयर करना। तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं रखे थे, 5-6 क्वेश्चन रखे थे मैंने। तो हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये वाला इसका। और पता जिस टाइम पर ये मॉक टेस्ट आया ना, पता नहीं मेरे माइंड में क्या है कि मैंने इसमें प्रभा खेतान लगा दिया। ऐसा कंफ्यूजन हुआ मुझे इसमें कि प्रभा खेतान जी का है या फिर ममता कालिया का। मैंने पढ़ रखा है, मेरे मॉक टेस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है ये। बट उस टाइम पर पता नहीं, जिस टाइम मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी, क्या ही मेरे दिमाग में आया, मैंने इसका ऑप्शन 2 लगाया। तो हिंदी का ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद मैथ में शायद रीजनिंग में था ये क्वेश्चन, ट्रायंगल दे रखे थे, उसमें ट्रायंगल ही गिनने थे आपको। तो मैं ये वाले जो आकृति के फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना रीजनिंग के, मैं इसके 300 प्लस क्वेश्चन कर चुकी हूँ हर एक चीज के, चाहे वो फिगर काउंटिंग में आयत गिनना हो, वर्ग गिनना हो, या फिर वृत्त गिनना हो, या फिर त्रिभुज गिनना हो। 300 प्लस क्वेश्चन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गलतियां हो जाती है इसके अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। मैं 20 तक ही काउंट कर पाई थी इसके अंदर, क्योंकि इसमें ना ऐसा नहीं है कि आप किसी से आपने ट्रिक्स ही लगाई और हो गए, अलग अलग आपको बार बार काउंट करके देखने पड़ते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्दों का सार्थक क्रम कौन सा होगा।
ये क्वेश्चन भी बस जल्दबाजी की वजह से गलत हो गया। एक दो मतलब स्टार्टिंग का मैंने देखा कि छोटे से शुरू किया हुआ है या बड़े से शुरू किया हुआ है, तो इन्होंने शुरू कर रखा था 2 से, यानी कि जीरा सबसे छोटा होता है और खत्म किस पर किया, नारियल पर, जो कि सबसे बड़ा था। तो बस ये दोनों चीजों को मैंने माइंड में रखा क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं था, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये हो गया था गलत। उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ है, मेरा नहीं आया था। कैलकुलेशन जब मैं कर रही थी शायद कहीं मिस्टेक हुई होगी, मेरा ये आंसर आ ही नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने थकार कर बिल्कुल एकदम तुक्के से लगा दिया कि शायद ए ऑप्शन चूज कर लेती हूँ, तो इसका मेरा आंसर नहीं आया था। बाकी एक कथन मतलब एक रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन था कि कथन था कोई कद्दू अमरूद नहीं है, कोई अमरूद मटर नहीं है, कुछ मटर आलू हैं। उसके बाद निष्कर्ष दिए हुए थे, तो मैंने जो लगाया था, मैंने लगाया था कि या तो पहला होगा या थर्ड होगा, क्योंकि इसमें कहा हुआ है कुछ कद्दू आलू है या फिर कुछ कद्दू आलू नहीं है, तो या तो पहला होना चाहिए या फिर तीसरा होना चाहिए। मैंने ऐसा लगाया था या वाला ऑप्शन जो आप पहला देख रहे हो, तो ये गलत है। इन्होंने कहा है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसमें ज्यादा ही इस तरह का जो सब कुछ इसमें निगेटिव ज्यादा था, सारे इनके रिलेशन जो है निगेटिव है। पहला कथन देखोगे वो भी निगेटिव, सेकंड भी निगेटिव है, थर्ड एक पॉजिटिव कमेंट था, मतलब जो कथन दे रखा था वो पॉजिटिव कथन था, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। रीजनिंग में मेरे आज बहुत सारी गलतियां हुई हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक वालों ने जो रीजनिंग का जो पूरा पार्ट बना रखा है ना, इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। कंजप्शन वाले क्वेश्चन थे 2-3, और जो तर्क धारणा वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी थे, और कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी थे, और ये क्वेश्चन मेरे ज्यादा गलत हुए हैं। जैसे एक यही क्वेश्चन था कि हाल ही में सरकार ने भारत के कुछ राज्यों में पवन सौर हाइब्रिड उद्यान विकसित करने की घोषणा की है। पहली कल्पना थी कि पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो मैंने इसको लगाया था कि नहीं, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ऊपर वाली जो ये दिया गया उसमें कुछ बताया नहीं है कि इसका किया जाता है नहीं किया जाता। सेकंड था कि देश के सभी राज्य पवन सौर संकर उद्यान के लिए सुसज्जित नहीं है, तो मैंने ये भी निगेटिव में ही लगाया था कि शायद क्योंकि इससे रिलेटेड भी ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा था ऊपर की ये चीजें क्या है इसके बारे में, तो लेकिन उन्होंने कहा कि सेकंड वाली धारणा नहीं था। फिर मुझे थोड़ा लगा कि बाद में हाँ सेकंड हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर ही बात हुई है, यानी कि कुछ राज्यों की बात हुई है, यानी कि कुछ स्पेशल राज्य होंगे वहां पर ऐसी फैसिलिटीज होंगी जहां पर ये चीजें हो सकती हैं, बाकी राज्यों में नहीं हो सकती होंगी, इसलिए ही कुछ राज्यों में लगाया गया है। तो बाद में एनालिसिस करके क्या, अब तो गलत हो चुका था उस टाइम तक तो मेरा क्वेश्चन। और एक और ऐसा ही क्वेश्चन था कथन का, क्या खेतों की भूमि पर आवास परियोजनाओं के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इसमें तर्क दे रखा था कि हाँ ऐसे किसी भी अतिक्रमण से खेत की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि हर साल भोजन की मांग बढ़ रही है। तो ये मैंने लगाया था इसमें कि केवल तर्क जो है सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला तर्क जो है सबल तर्क है, यानी कि एक उचित तर्क है। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, इसमें दोनों ही तर्क इन्होंने उचित माने हैं, क्योंकि मुझे पहले वाला इतना ज्यादा नहीं लग रहा था कि, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाँ ऐसे किसी भी अतिक्रमण की खेत से रक्षा होनी चाहिए, तो ये वाला भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि हाँ मुझे सिर्फ लग रहा था कि सेकंड वाला होगा। तो आई थिंक क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे जो मुझे डिस्कस करने थे, 3 और 7 क्वेश्चन मैंने रखे थे डिस्कस करने के लिए, तो यही कुछ क्वेश्चन थे। बाकी अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। देखो कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो उस टाइम पर गलत हो जाते हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन ये आना चाहिए था इसका, लेकिन मॉक टेस्ट के टाइम पर वो गलत हो जाते हैं। तो फिलहाल चलो स्कोर की बात करते हैं। देखो हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिंदी में 27 क्वेश्चन ठीक थे, 13 क्वेश्चन गलत थे, और 11 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और जीके जीएस या संविधान की अगर मैं बात करूं तो पहली बार बिल्कुल एकदम अभी तक बिल्कुल इतना मेरा स्कोर नहीं आया है। मेरे 27 क्वेश्चन ठीक हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं, और 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस की मैं बात कर रही हूँ। और मैथ की बात करूँ ना, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता मैथ वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें 35 क्वेश्चन ठीक थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, और 55 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैथ मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी, लेकिन मुझे रीजनिंग लग रही थी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अटकाने वाले क्वेश्चन थे। तो इसमें 35 क्वेश्चन ठीक थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, और 55 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, जो रीजनिंग वाला जो पार्ट आया था वो ही था थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट। तो रीजनिंग में 26 क्वेश्चन ठीक थे, 14 क्वेश्चन गलत थे, और जो टोटल टाइम लगा था 42 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो रीजनिंग भी मैंने बता दिया। रीजनिंग के अंदर भी आज काफी सारी गलतियां हुई थी। तो अभी बात कर लेते हैं फाइनल स्कोर की। फाइनल जो स्कोर रहा था मेरा रहा था 287.5 रहा है, 287.5, और रैंक जो रही है वो 521 रही है। और उस टाइम तक आई थिंक 1900 बच्चों ने मॉक टेस्ट लगा रखा था ये,
क्योंकि जब आप उसको ऑफलाइन जाते हो, जब आप देखते हो तो उसमें पता चल जाता है कितने लोगों ने लगा लिया है। 1900 लोग लगा चुके थे और रैंक उसमें थी 521। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 1900 में से 521 रैंक लाना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज आप देखना, ये जो विकास है भाई, भारतीय रेलवे जिस पर लिखा हुआ है विकास, मैंने देखा है, मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, ये भाई पहले नंबर पर ही रहते हैं। जो भी लोग हैं, ये जो भी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, मुझे नहीं पता वैसे कौन है, लेकिन पहले नंबर पर रहता है ये। इतना देखा मैंने, चाहे वो आपका एडवांस मॉक टेस्ट हो या फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट हो यूपीएसआई के, सब में पहला नंबर इनका ही रहता है। तो देखो इस तरह से जो पहले नंबर पर इनके 382 है, दूसरे के 355 है और तीसरे के 352 है। ये सब चीजें आप देख लेना, मैंने साइड में लगा दी है। तो स्कोर यही रहा था, तो जो कि मुझे लगता है काफी कम है, क्योंकि जब आपके एक मॉक टेस्ट के अंदर 315 नंबर आए हैं और उसके तुरंत बाद आप 2-3 दिन बाद दूसरा कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसके अंदर आपके 287 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का डिफरेंस चल जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा, इस वाले मॉक टेस्ट को जरूर लगा कर देखना और अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।